नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें मुबारक हो, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ जो स्टॉक शेयर करा था आज रैली दे रहा है, 9% ऊपर खड़ा है और ओवरऑल ये स्टॉक हमारे लेवल से 11% ऊपर है। लगभग 2 महीने के करीब होने आ गए हैं, कोई रिटर्न्स नहीं थे, साइडवेज पड़ा था, बट मैंने इसको टेक्निकली शेयर नहीं करा था। मैंने इसको फंडामेंटली वैल्यूएशंस के बाद आपके वैल्यूएशंस के कारण इसको शेयर करा था। स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा, कावेरी सीड। कावेरी सीड कंपनी है, KSCL के नाम से इसका टिकर है और स्टॉक करंटली 9% ऊपर 555 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 500 रुपए पे शेयर करा था। मैं आपके साथ जो डिटेल शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, और वही शेयर करी थी। अभी भी इस स्टॉक में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं पैसा बना है, कुछ भी। मल्टी बैगर शेयर होने की काबिलियत रखता है ये, और ये मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी इसको वैल्यूएशन वाइज पिक करा था। 10 स्टॉक शेयर करे हैं, उनमें से एक ये था। और यूट्यूब चैनल पे भी आप सभी के साथ मैंने कहा था कि फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज, देखिए वैल्यूएशन वाइज मैंने 2-4 शेयर करे थे। कावेरी सीड करा था, यूनाइटेड स्पिरिट्स करा था, आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस शेयर करा था। ये 3-4 स्टॉक ऐसे थे जो मैंने आपको कहा था यार ये वैल्यूएशन वाइज इतने सस्ते मिल रहे हैं, और HDFC बैंक भी था कि यहां पे आपको मौका मिल रहा है। देखिए वैल्यूएशन क्या है आप समझो, जब शेयर खरीदते हो ना तो ये चीजें बहुत समझ में आनी चाहिए। अब आज की डेट में बाजार भाग रहा है रॉकेट की तरह, लोग अनाप शनाप भाव पे कोई भी शेयर ले रहे हैं, जो चल रहा है बस चलना चाहिए। आजकल मेरे को लोग कमेंट करते हैं कि भाई सुजलॉन क्यों नहीं बोल रहे आप खरीदने को, और खरीद रहे हैं। 40 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं सुजलॉन में। कल ही मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया है कि भाई आप सुजलॉन में तेजी क्यों आ रही है ये क्यों नहीं बता रहे हो, और ये स्टॉक तो अगले 6 महीने में 120 रुपए का होने वाला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं चुपचाप सुन के रह गया, बट मेरे को आप रीजन दे दो 120 का क्यों हो रहा है। मैं सिंपल 6 गुना बोल रहे हो आप, तो लॉजिक दीजिए। लेकिन अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। भी ये 560 हो गया है शेयर कावेरी सीड। अब पहले मैं आपको बताता हूं चीजें जो मैंने शेयर करी थी। मैं ये वीडियो कावेरी सीड की जगह किसी और स्टॉक पे बनाने वाला था, बट मैंने कहा क्योंकि ये भाग रहा है आपको अपडेट देना बहुत जरूरी है। अब कावेरी सीड की बात करें, कंपनी में दम देखिए कितनी है, दम दिखाना चाहता हूं। पहले मैं केवल 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले प्रॉफिट देख लीजिए आप। देखिए हम कंपनी के वैल्यूएशंस घट रहे हैं तो हमें एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि शेयर का कंपनी के वैल्यूएशंस अगर सस्ते हो रहे हैं, यानी पीई सस्ता हो रहा है, तो उसकी अर्निंग्स घटनी चाहिए, तभी वैल्यूएशन सस्ते होंगे तो रीजनेबल है। लेकिन अगर अर्निंग्स नहीं घट रही हैं, केवल वैल्यूएशन से प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू कम हो रही, तो फिर यहाँ पे खरीदने का ही मौका है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरा रीजन क्या था। FY20 में कंपनी का प्रॉफिट था 260 करोड़, उसके बाद हुआ 311 करोड़, मार्च 22 में गिर गया 213 करोड़, और दोबारा FY23 में 273 करोड़ का हो गया। तो अर्निंग्स तो कम नहीं हो रही है, फिर इसके वैल्यूएशन क्यों गिर रहे हैं उसके बारे में भी आता हूं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 7% है, लेकिन प्राइस के अगर -4% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 5% की है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 2% माइनस में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस पे, यानी लास्ट 12 मंथ के बेसिस पे 44% बढ़ा है प्रॉफिट, लेकिन स्टॉक का प्राइस 0%। तो ये कौन बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए ना। अब आते हैं अगले, जो मेरा मेन टॉपिक था जिसकी वजह से मैंने शेयर करा था। इस कंपनी के 10 साल के एक नहीं दो नहीं 10 साल का प्राइस टू अर्निंग क्या है कि कितने वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पी जिसे आप लोग कहते हो PE। अब अगर मैं 10 साल का PE देखता हूं तो मुझे जब भी बॉटम दिख रहा है ना वो 10-12 का दिख रहा है। और पता है अभी आपको कितने पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, आज की डेट में भी आपको जिसका प्राइस टू अर्निंग है PE है वो 11.5 है। तो ये तो बॉटम है, मैं तो बॉटम पे ले रहा हूं। मेरे को नहीं पता 3 महीने में चलेगा 3 साल में चलेगा, लेकिन मैंने बॉटम पे लिया, इतना मुझे पता है। अर्निंग्स घट नहीं रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग बॉटम पे मिल रहा है पिछले 10 साल के। अब अगर मैं इसका टॉप का प्राइस टू अर्निंग देखूंगा तो वो 36 का है। 36 का मतलब हो गया 3 गुना। शेयर का प्रॉफिट यहीं का यहीं रह जाए, बस एक बार प्राइस टू अर्निंग बुल मार्केट में ऊपर चला जाए तो 3 गुना हो जाएगा मेरा शेयर 1500 रुपए का। ठीक है जी, लेकिन मैं वो सोच नहीं रहा कि भाई इतना नहीं चाहिए मेरे को चाहिए प्राइस टू अर्निंग जो एवरेज है 25-20 पे तो आ ही सकता है, यानी कि यहां से डबल तो हो ही सकता है। ऊपर से अर्निंग पर शेयर देखे तो वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका अर्निंग पर शेयर आपका था तो 36 का, करंटली 49 का है, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। तो क्या टेंशन है मुझे। अगर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब सारी चीजें आ गई ऑलमोस्ट हमारी। प्रमोटर 60%, FII 16.5%, DII 7%, पब्लिक के पास क्या है 15% का स्टेक है पब्लिक के पास।
तो ये स्टॉक था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था। कुछ नहीं कर रहा था लेकिन पैसा आपका जा भी कहीं नहीं रहा था। देखिए, फ्रस्ट्रेट हो गए शेयर को बेचना सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉक में जो चीजें आपने देखी उसको चलते बने रहोगे तभी पैसा बनाओगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए तब भी स्टॉक था, आज भी स्टॉक है, लेकिन आज उनके लिए जो यहाँ से दोबारा 500 हो जाएगा, 11% गिर जाएगा तो डरेंगे नहीं, क्योंकि अभी ऊपर आ गया दोबारा नीचे आ जाए यार क्या भरोसा है इसका, आज चल रहा है कल गिर जाए। लेकिन इतना मुझे पता है फॉर्चुनेटली इवेंचुअली ये स्टॉक आपके लिए 1000 रुपए का होगा, इतना मैंने आपसे कह दिया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग जाके डायरेक्ट खरीदने वाले होंगे, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि लिमिटेड ही लेना, गिरे तो ज्यादा ऐड करना। 500 रुपए के पास खरीदने में मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां से डाउन साइड नहीं दिखती। यहाँ से 10% डायरेक्ट डाउन साइड दिख रही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्क्लेमर ये है कि मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।